Hello everyone, welcome back to our channel Edu Ethics. So I hope you all are very excited to do this topic of decimals for class 6. Okay, so first of all, I'm Shija Mathur and I will be very grateful if you take a moment and subscribe to our channel below. Let's get started with our topic. तो decimals अब होता क्या है? What is decimals? Please see here. जो पॉइंट होता है उसी को हम बोलते हैं डेसिमल। इस पॉइंट को ही हम डेसिमल्स बोलते हैं। अब एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सविता और शमा जो है वो मार्केट जा रही थी कुछ स्टेशनरी आइटम्स को लेने के लिए। सविता ने कहा कि मेरे पास 5 रुपये 75 पैसे हैं। 5 रुपीज़ आई हैव एंड 75 पैसे आई हैव। शमा ने बोला कि मेरे पास 7 रुपीज़ है और 50 पैसा है, 50 पैसे हैं। उनको पता था, दे न्यू हाउ टू राइट रुपीज़ एंड पैसे यूजिंग डेसिमल्स। उनको पता था कि कैसे रुपीज़ और डेसिमल्स को रुपीज़ को और पैसों को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो सविता ने बोला मेरे पास 5.75 रुपीज़ है और शमा ने बोला मेरे पास 7.50 रुपीज़ है। ठीक है, तो चलिए, हैव दे रिटन करेक्टली? वी नो दैट अ डॉट रिप्रेजेंट्स। तो क्या उन्होंने करेक्टली लिखा? तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये डॉट जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है डेसिमल। ये डॉट आपको दिखा देती हूँ। ये जो डॉट होता है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डेसिमल। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं टेंथ। टेंथ क्या होता है? देखिए, डेसिमल से पहले वाले नंबर जो होते हैं वो नॉर्मल चलते हैं। 1, 10s, 100s एंड 1000s एंड सो ऑन। वेयरएज जो डेसिमल होता है, पॉइंट है, उसके बाद क्या लगते हैं? टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 ऐसे। ठीक है, तो देखिए, रवि और राजू measure the length of their pencil. Ravi's pencil was 7 centimeter 5 millimeter long and Raju's pencil was 8 centimeter 3 millimeter long. Can you express these lengths in centimeter using decimals? तो देखिए, 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर राजू की थी और 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर लॉन्ग किसकी थी? देखिए, रवि की थी, सॉरी, 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर और राजू की थी 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर लॉन्ग। ठीक है, अब आप क्या इन ये जो है लेंथ्स को आप सेंटीमीटर में कर सकते हो कन्वर्ट यूजिंग डेसिमल्स? यस। देखिए, हमको पता है कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर कितना होगा? 1/10 सेंटीमीटर, और या फिर हम उसको बोल सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ रवीज पेंसिल, रवि की जो पेंसिल थी उसकी लेंथ क्या थी? 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, है ना? यानी कि 5/10 और ये पूरा सेंटीमीटर, पूरा 7 सेंटीमीटर और ये 5/10। ओके, 7 सेंटीमीटर एंड 5/10 ऑफ सेंटीमीटर। तो ये क्या बन जाएगा? अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो बन जाएगा ये 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रवि की पेंसिल का हमने निकाल लिया। ओके, वैसे ही
राजू की पेंसिल का क्या होगा 8.3 सेंटीमीटर। इसको भी ऐसे ही करेंगे, देखिए पूरा 8 सेंटीमीटर, फिर 3/10 मिलीमीटर, 1/10 मिलीमीटर हो गया, यानी कि 8 सेंटीमीटर एंड 3/10 ऑफ सेंटीमीटर, 8/8.3 सेंटीमीटर। इसको और अच्छे से समझेंगे। चलिए अब टेंथ है ना। Let us recall what we have learned earlier. If we show until by blocks, then one unit is one block, 2 units are 2 blocks, and so on. One block divided into 10 equal parts means each part is 1/10, 1/10 of unit. 2 parts show 2/10 and 5 parts show 5/10 and so on. A combination of 2 blocks and okay, चलिए ऐसे नहीं समझते, ऐसे समझते हैं। जैसे हमको दे रखा है 5/10 या फिर हाँ, अब आप उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए पहले आप देखेंगे कितने जीरोज हैं। 1 0 है, यानी कि एक डिजिट के पहले डेसिमल आएगा और फिर 0.5 बन गया ये। और आपको एग्जांपल जैसे दे रखे हैं 50/10, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक 0 है, फिर तो फिर पूरा नंबर लिख दीजिए 50, फिर एक 0 है, या फिर यानी कि एक डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा तो इधर डेसिमल 5.0। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं जैसे कि 20+3, एक मिनट इधर लिख दीजिए, 20+3 + 5/10। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता है 20+3 क्या होता है, 23 होता है। अब 5/10 जो है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, है ना। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको देखते हैं। 5/10 है तो 0.5, यानी कि ये बन गया 23 + 0.5। तो देखिए 23.00, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, इसको हम प्लस कर देंगे तो देखिए 0 का तो देखिए 0 ही रहेगा, इसकी कोई वैल्यू है भी नहीं। ठीक है, 5 का 5, 3 का 3, 2 का 2 और ये बीच में पॉइंट, 23.5 बन जाएगा ये। दिस इज रीड एज 23.5। ओके, चलिए अब देखते हैं रिप्रेजेंटिंग डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। तो कैसे डेसिमल्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखिए हमको जैसे कि इसमें इस बुक का एग्जांपल लेते हैं 0.6। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम पहले तो एक नंबर लाइन बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है 0 और 0.6 किसके बीच में आता है, तो 0.6 0 और 1 के बीच में आता है। तो देखिए हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं।
तो ये 6 देखिए, आई थिंक मेरे को जूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो है 0.1, 0.2, फिर ये है 0.3, 0.4, 0.5 और फिर ये है 0.6। आपका 0.6 निकल गया, तो ये हुआ 0.7, 0.8, 0.9 एंड देन ये 110 राइट। तो ये निकल गया आपका 0.6। तो ऐसे आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए राइट 5 numbers between 0 and 1 and show them on the number line. कैन यू नाउ चलिए रिप्रेजेंट करते हैं 2.3 को नंबर लाइन में। तो 2.3 किसके बीच में आता है? 2 और 3 के बीच में आता है। सबसे पहले तो ये बनेगा आपका 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और ये 3, ठीक है। अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना था? 2.3। तो 2.3 आपको कहाँ नज़र आ रहा है? यहाँ पे। तो आप इसको मार्क कर दीजिए ऐसे। तो ऐसे आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करता है, जैसे 1.4 को रिप्रेजेंट करता है। तो 1.4 किसके बीच में आता है? 0 और 1 के बीच में आता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4 और ये 0.5, 0.6 आएगा, ये 0.7, 0.8, ये 0.9। अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? 0.4। तो ये रहा 0.4। आई थिंक 0.4 ही करना था ना? नो 1/4, सॉरी 1/4 नहीं 1.4। तो 1.4 जो है वो 1 और 2 के बीच में आता है। देखिए ये है 1, फिर ये है 1/1, ये 1/2 आ गया, 1/1.3 सॉरी, ये 1.4। तो ये रहा आपका 1.4 रिप्रेजेंट हो गया, 1.2 रिप्रेजेंट हो गया, 1.1 रिप्रेजेंट हो गया, जो चाहे हो सकता है। अब 100 वाला देखेंगे अब हम। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। अब ये जो वर्ड्स में हमको दे रखे हैं हमको डेसिमल में लिखना है। जैसे कि 2 1s and 5 10s, 2 1s and 5 10s। तो इसको करते हैं सबसे पहले, देन बी वाला देखेंगे। ये है 2 1s and 5 10s, यानी कि ये बन जाएगा 2 और फिर 5 10s है, यानी कि 2.21 प्लेस में आ गया। देन पॉइंट, उस पॉइंट के बाद 10th आता है, तो और 10th की प्लेस में 5 आ गया, तो 2.5 हो गया ये। या फिर एक तरीका आप कर सकते हैं 2 + 5/10, यानी कि ये देखिए 2 को प्लस कर दीजिए 5/10, 0.5 प्लस इधर आ जाएगा आपका 2.0, इधर 5 और इधर 2 और इधर 0.5 आ गया आपका आंसर। फिर आता है 31 and 1/10। तो आपको पूरे फॉर्मूले के साथ करना है। अगर आपको आंसर पता है तब भी आपको फॉर्मूले के साथ करना है। क्या करना है आपको? 31s, ठीक है, एंड 1/10 यानी कि 1/10। तो देखिए 30 लिख दीजिए पहले, फिर 1/10 यानी कि प्लस कीजिए 0.1। तो देखिए इधर 1 आ गया, इधर 0 और इधर 3, इधर 30.1, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है।
फिर आता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो इन ये जो नंबर्स हैं इनको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए 30 + 6 क्या होता है, 36 होता है, यानी कि 2/10 0.2, ठीक है। तो 36 को हमें प्लस करना है 2/10 से। पहले तो इधर 0 0 लिख देते हैं, इधर लिखते हैं पॉइंट, देखिए फिर है 0.2 आई थिंक, है ना। एक 36 0 और फिर आएगा इधर 0.2, तो 2 का 2 6 और 3 36.2 होगा इसका आंसर। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/10। सॉरी 2/10 इज 600 + 2। देखिए 600 + 2 होता है 602, है ना। इधर लिख देते हैं 602। फिर 8, आप देखिए फिर 0 लिख देते हैं। फिर 8/10 यानी कि 0.8। फिर इसको प्लस कर लेते हैं, तो देखिए इधर 8 बन जाएगा ये। फिर इधर 2 का 2, फिर इधर 0 का 0, फिर इधर 6 का 6, 6 अब 602.8 बन जाएगा ये आंसर इसका। So how many tens, ones, tens are there in number? We have 3 tens and 6 ones and 2 tens. Therefore, the decimal representation is 36 point. तो ये मैंने आपको बता ही दिया, ये देख सकते हैं। अब देखते हैं हम फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स, यानी कि हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए you have already seen how a fraction with denominator can be. अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी। ये ऊपर वाला जो नंबर होता है फ्रैक्शन में, ये न्यूमरेटर होता है। वैसे तो आप जानते ही होंगे, लेकिन जो भूल गए वो उनके लिए ये। और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इसमें भी, ठीक है। चलिए now let us let us now try to find decimal representation of a b। तो अब आता है हमारा सबसे मेन टॉपिक फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स। तो ये हमको जैसे कि पता, तो चलिए एक बार ये देखते हैं 11/5 और 1/2। 11/5 इज इक्वल टू 22/10 इज इक्वल टू 20 + 2। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन है ये, आई थिंक सबसे पहले हमको ए देखना है। 11/5 इज इक्वल टू 22/10, then 20 + 2 is 20 + 2/10 is equals to 20/10 plus 2/10 is equals to 2 plus 2/10, जिसको हम कैसे लिखेंगे 2.2। therefore 22/10 is equals to 2.2 in decimal notation। in 1/2 the denominator is 2। तो हम कौन सा क्वेश्चन में थे, हाँ अच्छा बी वाला था, बी वाला है मतलब ये। The denominator is 2. For writing a decimal notation the denominator should be 10। तो 1/2 और 11, जैसे देखिए 11/5 है, ये इतना लंबा तरीका है, तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बता सकती हूँ। 11/5 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, देखिए क्या 11 और क्या हम 5 को 10, डिनोमिनेटर को 10 नहीं बना सकते, बना सकते हैं।
5 टू ज़ा 10 होता है ना। और फिर 11 इंटू 2 ही करेंगे हम, 2 11 ज़ा 22 होता है, तो 22/10 हो गया। ठीक है, अब 2.2 ऐसे ही आप कर सकते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट है। ठीक है, जैसे इसमें आप चाहे तो बुक का ये भी देख सकते हैं, बाकी सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हाँ, हम ऐसे तो कर सकते हैं, जैसे 1/10 को सीधा सीधा हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको दे रखा है 11/5 या फिर 1/2, अब हम इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो देखिए, एक तरीका तो आपको ये दे रखा है, ये तो तरीका मुझे भी बहुत टफ लगा, बुक का है ये तरीका, अगर आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। बाकी जो मैं इजी फॉर्म कर सकती हूँ वो कर सकती हूँ मैं, 11/5 है। अब डिनोमिनेटर को मुझे 10 में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगी, 5 इंटू 2 और 11 को भी मैं 2 से इंटू कर दूँगी, इज इक्वल्स टू 11 टू ज़ा क्या होता है, 22 होता है, 5 टू ज़ा क्या होता है, 10 होता है। अब 22/10 को मैं आराम से कर सकती हूँ डेसिमल में कन्वर्ट। तो देखिए, 1 0 तो 2.2 ये मैंने बना दिया। ठीक है, बाकी आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब आता है 1/2, 1/2 को इसमें तो दे रखा है ऐसे, हाँ, अब इसमें इजी फॉर्म भी दे रखी है, आई थिंक इसमें इजी फॉर्म भी आपको दे रखी है जो मैंने अभी बताई है, कि 1/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, 2/5 और 1 इंटू 5 कर सकते हैं, हमको 10 में आना है ना, तो 1 5 ज़ार 5 होता है, फिर 2 5 ज़ार 10 होता है। अब आप इसको कैसे करेंगे, 0.5, आपका आंसर बन गया। मैंने भी पहले ऐसे किया था, बाकी आप चाहे तो ऐसे बड़ी वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। So therefore 1/2 is 0.5 in decimal notation. अब देखते हैं decimals as fractions, तो चलिए let's see. अब now till now we have learned how to write fractions with denominators like 10, 2 or 5 as decimals. Can you write a decimal number like 1/1.2 as a fraction? तो क्या ऐसा आप 1.2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे डेसिमल को? लेट्स सी, 1.2 है तो पहले आप 1 लिख लीजिए, प्लस 2/10 इज इक्वल्स टू 10/10, 10/8 इज इक्वल्स टू 10/10 प्लस 2/10 इज इक्वल्स टू 12/10। चलो, अब जैसे 1/2 है तो उसको हमने कैसे कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, 12/2 ऐसे किया। देखिए, हमने देखा कि 1 और 2 के बीच में, देखिए 2 जो है वो एक डिजिट है, एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा है। कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगा है, ओनली 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा है, यानी कि एक 0 होगा और फिर इधर 1 लगा देंगे और ये पूरा नंबर होगा 12। एक ये सीधा तरीका है, बाकी आप एक लंबा तरीका भी कर अपना सकते हैं, जैसे है 1 प्लस 2/10 इज इक्वल टू 10/10 प्लस 2/10 इज इक्वल टू 12/10। आप ये भी कर सकते हैं। बाकी एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पहले तो आप ये पूरा नंबर लिख लीजिए 12, ठीक है, 1 2 पूरा 12, और उसका बीच का जो डेसिमल है वो हटा दीजिए। फिर आपको देखना है कि डेसिमल जो है वो कितने डिजिट से पहले लगा है, एक डिजिट से पहले लगा है, यानी कि एक 0 आएगा और इधर 1 लगा देंगे हम, तो 12/10 इसका आंसर होगा। आपने कन्वर्ट कर दिया इस डेसिमल को फ्रैक्शन में। तो अब ये क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन टेबल। तो एक्सरसाइजेस हम बाद में देखेंगे। चलिए कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। चलिए बाद में देखेंगे।
अभी हम चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। अब आता है हंड्रेड्स, तो अब बात करते हैं हम हंड्रेड्स की। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, 1 सेंटीमीटर कितने का बराबर होता है? 1/10, 1/100 मीटर का होता है। और 100 ऑफ अ मीटर, 100th ऑफ अ मीटर, दिस मीन्स 25। तो 25 सेंटीमीटर कितना बराबर होगा? 25/100 मीटर का होगा ना। 1/100 मीन्स 1/100 मतलब होता है 1 पार्ट ऑफ 100 पार्ट्स ऑफ अ होल, यानी कि ये 100 पार्ट्स में सपोज करिए डिवाइडेड है, इसमें से जो एक पार्ट होगा वो होगा 1/100, ठीक है। नाउ as we turn for 1/10, let us try to show this picture. Take okay, it's a exercise. अब देखते हैं, चलिए 1/100। अब जैसे 1/100 में आपको क्वेश्चन दे रखा है आपको दे रखा है 2 + 4/10 + 3/100। तो आप इसमें क्या करेंगे? देखिए, पहले तो 2 + 4, पहले तो 2 है, ठीक है। उसके बाद 4 और 3 देखिए, यानी कि 2.43 आप करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 2 0 है इधर, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको भी देख लेते हैं। Fill in the blanks in the table using block information given below and write the corresponding number in decimal form. चलिए हम ऐसा करते हैं, कौन सा वाला सॉल्व करें? ये वाला सॉल्व करते हैं, या फिर चलिए ये वाला करते हैं। Given the place value table, write the number in decimal form. हमको दे रखा है हंड्रेड्स। देखिए, इसको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है इस प्लेस वैल्यू को। देखिए 100th तक है ना, तो यानी कि 2 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, यानी कि ये बचेगा 243.25। ओके, चलिए या फिर एक तरीका आप और कर सकते हैं, 2 × 100 + 4 × 10 + 3 × 1 + 2 is equals to 1/10 + 5 × 1/100 is equals to 200 + 40। तो आप ऐसे ये तरीका भी कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको एक सिंपल तरीका भी बता दिया। अब जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है 507/100, तो आपको देखना है कि कितने ज़ीरो है। 2 ज़ीरो है, यानी कि 507 में 2 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, इन्हें आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ये कुछ 3 नंबर दे रखे हैं, तो सबसे पहला आता है 4/5। तो 4/5, तो देखिए 5 2s are 10 एंड 4 2s are 8, यानी कि 4 2s are 8, यानी कि 8/10। तो ये बन जाएगा 0.8, फर्स्ट वाला आंसर। फिर 3/4, तो देखिए
तो देखिए अब हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है नंबर जो 10 बना सके। तो हम देखिए क्या करेंगे, 5 4 20 होता है, ठीक है। तो हम इसको 10 नहीं बना सकते, तो हम इसको 100 बनाएंगे। तो 3/4 है, इंटू अगर 25 करेंगे तो ये बन जाएगा 100, और इसको भी 25 से इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा 75/100, तो ये बन जाएगा 0.75। उसके बाद ये वाला है 7/1000, तो ये वाला बहुत ईजी है, ये इसमें 30 है तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, यानी कि 0.007। चल अब देखते हैं कंपेयरिंग डेसिमल्स। तो हम डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करते हैं, लेट्स सी। तो देखिए जैसे हमारे पास एग्जांपल है, चलिए इसी का ही लेते हैं एग्जांपल, 32.55 एंड 32.5। तो आपको आराम से पता चल रहा है 32.55 है, लेकिन इसको इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 32 पॉइंट इधर 0 लगा देंगे, 50 लगा देंगे, तो ऑफकोर्स बड़ा तो यही हुआ। अब आपको अब क्वेश्चन जैसे आपके पास 0.07 है, आपके पास एक क्वेश्चन है 0.1 है, ठीक है। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि 0.07 ज़्यादा बड़ा है, नहीं। देखिए जैसे इस साइड में 10th वाली साइड में आपके पास 2 डिजिट हैं, और इसमें भी आपके पास 2 डिजिट होनी चाहिए, तो हम इधर 0 लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं 7 ज़्यादा बड़ा है या 10 ज़्यादा बड़ा है, ऑफकोर्स 10 ज़्यादा बड़ा है, तो ये बन जाएगा 0.1 ज़्यादा बड़ा हुआ 0.07 से, ठीक है। अब आगे का टॉपिक हम पार्ट 2 में करेंगे। तो तब तक के लिए कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।